फिर बीच में नीचे स्टार्ट। हेलो दोस्तों, अभी कुछ देर पहले कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया था जिसके कारण क्लास रोकना पड़ा। हम आगे की ओर फिर वहीं से चलेंगे। आगे की देखते हैं। अनुच्छेद नंबर हम 20 में बता रहे थे। 20 में 3 प्रकार की स्वतंत्रता है जो कोर्ट से समझता है। एक गलती की एक सजा, सजा उस समय के कानून के आधार पर और सजा के बाद भी क्या दिखा संरक्षण। इतना तक हम उस क्लास में बताए थे। ठीक है, आगे देखिए। इसी पे एक सजा उस समय के कानून के आधार पर है ना। ठीक है, देखिए एक दामिनी हत्याकांड हुआ था। क्या हुआ था? दामिनी हत्याकांड। दामिनी हत्याकांड। ये कांड हुआ था 2012 में। कब हुआ था? 2012 में 16 दिसंबर रात के 9 बजे। रात के 9 बजे ये कांड हुआ था, दामिनी हत्याकांड। क्या हुआ था? दामिनी हत्याकांड। दामिनी नाम की एक लड़की थी, समझ रहा है? दामिनी नाम की लड़की थी और इसका एक दोस्त भी था जो गया था 16 दिसंबर, रविवार का टाइम था। कौन था? रविवार का टाइम था, समझ रहे? इसका दोस्त और दामिनी दोनों मिलकर गया था उस दिन। संडे का दिन था, छुट्टी का दिन था। दोनों गया था कहाँ? फिल्म देखने के लिए गया था, समझ रहा है? और हुआ क्या, फिल्म देखते देखते रात बज गया 9। कितना बज गया? 9। वहां से जब फिल्म देख के वापस आ रही थी दोनों, वहां से क्या हो रहा था? फिल्म देख के जब वापस आ रही थी तो इसका घर पड़ता था द्वारिका। कहाँ पड़ता था? दिल्ली के द्वारिका में। कहाँ? दिल्ली के पास द्वारिका में, ठीक है। सेक्टर नंबर 1 में, सेक्टर नंबर 1 में, ठीक है। और रात के टाइम 9 बजे के टाइम यह घर नहीं पहुंच सकी, घर पहुंच ही नहीं सकी, इसलिए कि रात में 9 बजे वहां पे टेम्पू खोजने लगा, लेकिन टेम्पू वाला कोई भी नहीं ले जा रहा था। ठीक है, एक बस वाला, व्हाइट कलर का एक बस वाला आया था और बस में बैठा एक लड़का, समझ रहे? दीदी दीदी कहकर उसके बुलाया। क्या करे? दीदी दीदी। वहां जो वो लड़का कितने साल का था जानते हैं? 17.5 साल का। कितना साल का? मात्र 6 महीना कम था। 18 साल। कितना में? 18 साल। वो लड़का जो है ना, दीदी दीदी कहकर उसको बार बार टॉर्चर किया और बुलाया कि देखिए हम आपको द्वारिका तक कहाँ तक पहुंचा देंगे। कहाँ तक? द्वारिका तक पहुंचा देंगे। लेकिन बैठने के बाद उसमें उस सीट पे, बस के अंदर में सीट पे 4 आदमी बैठा भी था। 4 आदमी बैठा भी था, लेकिन ये प्री प्लान पहले से था। समझ रहे हो? ये प्री प्लान क्या था? पहले से था। उसको पता नहीं था कि ऐसा ऐसा प्लान होगा। ये प्री प्लान पहले से चल रहा था कि शुरुआत में यदि 4 गो आदमी बैठे देखेंगे सीट पे तो पता चल जाएगा कि नहीं, इस पे तो कुछ ना कुछ सवारी बैठा है, तो उस पर कोई दिक्कत नहीं हो सकता। इस करके दोनों बैठ गया। कहाँ पे? उस बस में। उस बस में क्या हुआ? दोनों बैठ गए। बस में बैठने के बाद कुछ बस जब आगे थोड़ा गया तो उसके बाद जो है ना, टोटल उसमें सवार आदमी कितने थे? 8 आदमी थे। कितने थे? 8 आदमी थे। 8 आदमी में एक दामिनी थी, दामिनी, एक इसका क्या था? दोस्त था। क्या था? दोस्त। बाद बाकी 6 आदमी थे। बाद बाकी क्या था? 6 आदमी, समझ रहे हैं? और 6 आदमी में एक लड़का था। बाद बाकी कितना? 5 गो, मतलब वैसा आदमी था जो बैठा हुआ था। ये लड़का जो है 17.5 वर्ष का था और मात्र 6 महीना, मास कितना था? 6 महीना का। समझ रहे? बैठाने के लिए तो बैठ गया। जब धीरे धीरे गाड़ी आगे की ओर गया, समझ रहे? धीरे धीरे गाड़ी आगे की ओर गया तो गाड़ी के अंदर में खूब तमाशा हुआ। क्या हुआ? खूब तमाशा हुआ। और इसके दोस्त को बीच, बस में जो दो बीच में सीट होता है, बीच में जो जगह होता है, उस जगह में मतलब दबा के उसको मार रहा था। और दामिनी का समझिए कि उसका हत्याकांड, मतलब रेप करके क्या कर दिया? हत्या कर दिया। ठीक है, ये कब का टाइम था? 2012 में 16 दिसंबर रात के 9 बजे रविवार को। समझ रहे? अब देखिए ये मामला जब कोर्ट पहुंचा, कहाँ पहुंचा? कोर्ट पहुंचा, ठीक ना? तो कोर्ट पहुंचने के बाद जब इसका दोस्त जो बच गया था ना, कोर्ट पहुंचने के बाद इसका दोस्त पूरे गवाही दिया कि ऐसे ऐसे हुआ है। इसमें जितने भी लड़के थे, जितने भी आदमी थे, आतंकवादी थे, सबको क्या हो गया? फांसी हो गया। क्या हो गया? फांसी हो गया। बचा कौन? ये लड़का जिसका एज कितना था? 17.5 वर्ष। कितना था? मेन हरामी लड़का यही था, यही दीदी दीदी कहकर बुलाया था। समझ रहे? मेन हरामी लड़का कौन था? ये जो 17.5 वर्ष का लड़का था। समझ रहे? अब देखिए इसको भी फांसी होना था, लेकिन इसका एज जो है ना 17.5 वर्ष पूरा था, 6 महीना कम हो रहा था, मात्र 6 महीना कम हो रहा था। ठीक है,
और देखिए इसको नाबालिग घोषित कर दिया गया। क्या? नाबालिग घोषित कर दिया गया। और नाबालिग घोषित करने के कारण समझे उसे एक होता है जुवेनाइल कोर्ट। क्या होता है? जुवेनाइल कोर्ट। इसे मिटा देते हैं। इसको पूरे ले चलते हैं। देखिए एक होता है जुवेनाइल, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। समझ रहे हैं? जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। अब देखिए उस लड़का का एज कितना पूरा था? 17.5 वर्ष। मात्र 6 महीना कम था। कितना था? मात्र 6 महीना कम था। और उस लड़का को नाबालिग घोषित करके क्या? नाबालिग घोषित करके उसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में क्या कर देगा? शामिल कर देगा। ये नाबालिग के लिए होता है। किसके लिए? नाबालिग के लिए। ठीक है। और इसमें अधिकतम 3 महीने का सजा होता है। कितना? 3 महीना है 3 साल। कितना? 3 साल। ठीक है। मात्र 6 महीना कम के कारण इसे कितना साल का सजा हुआ? 3 साल का। लेकिन मेन हरामी कौन था? यही लड़का था। यही लड़का बुलाया था। ठीक था। लेकिन ये प्री प्लान पॉलिसी चल रहा था। समझे? इसके बाद 3 साल के बाद जब ये लड़का छूट गया क्या बहुत सारा हंगामा चालू हो गया। कहाँ पे? दिल्ली में। बहुत सारा शोर हंगामा चालू हो गया और पूरे देश के आदमी क्या हो गए? विरोधी हो गए कि कोर्ट का ऐसा कानून नहीं होना चाहिए कि जो लड़का सबसे ज्यादा गलती किया था उसी को कितना 3 साल का सजा मिला, उसको भी क्या मिलना चाहिए? फांसी मिलना चाहिए। समझे ना? तो ऐसा करने पर एक जस्टिस बोर्ड, जस्टिस वर्मा कमेटी देखिए कोर्ट में एक जस्टिस वर्मा कमेटी का गठन किया गया है। किसका? जस्टिस वर्मा कमेटी का गठन किया गया। इसने एक रिपोर्ट तैयार किया। क्या किया? रिपोर्ट तैयार किया। क्या रिपोर्ट तैयार किया गया? मतलब जस्टिस वर्मा कमेटी के सिफारिश पर एक रिपोर्ट तैयार हुआ। इस रिपोर्ट में कहा गया था, क्या कहा गया था जानते हैं? इसमें कहा गया था कि कोई भी नाबालिग यदि बहुत भयंकर गलती किया है, बहुत बड़ा कांड किया है, तो उसे 16 वर्ष पे ही, इस पर 16 वर्ष पे ही बालिग समझा जाएगा। क्या समझा जाएगा? बालिग समझा जाएगा। नहीं समझे? हालांकि वैसे 18 वर्ष जो होता है ना वो वोट डालने के लिए होता है। किसके लिए? वोट डालने के लिए बालिग होता है। समझे ना? बालिग होता है। लेकिन यदि बहुत जघन्य अपराध किया है तो कितना साल पर आपको अपराधी मान लिया जाएगा? 16 साल पे। कितना साल पे? 16 वर्ष पे। समझ रहे हैं? ये किसमें रिपोर्ट तैयार हुआ? जस्टिस वर्मा कमेटी के सिफारिश पर यह रिपोर्ट तैयार हुआ। और इतना ही नहीं कि यदि वह लड़का रेप किया है तो उसे फांसी भी मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? फांसी भी मिलना चाहिए। ये किसमें कहा गया था? जस्टिस वर्मा कमेटी की सिफारिश के आधार पर जो रिपोर्ट तैयार हुआ था उसी में कहा गया था। समझ रहे? अब देखिए जो रिपोर्ट बना उसे तो संसद से पास होना चाहिए, तभी नियम बनेगा, कानून बनेगा। अब देखिए ये रिपोर्ट गया तैयार होने के लिए कहा? संसद में। कहा गया? संसद में। कहा गया? संसद में। और बताइए संसद में लोकसभा राज्यसभा, संसद में ये विधेयक बन गया। कौन बन के? विधेयक बन के। आपको इससे पहले आगे बताएंगे विधेयक के बारे में कि पहले कच्चा मसौदा विधेयक के रूप में जाता है। किसमें? लोकसभा और राज्यसभा में जाता है। दोनों से पास होना पड़ता है। समझे? इसके बाद कानून बनता है। पहले लोकसभा या राज्यसभा से कहीं से भी पहले पास होगा, मतलब दोनों सदन से पास होकर फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, फिर क्या होगा? कानून बनेगा। आगे बताएंगे। अब देखिए ये विधेयक कहाँ गया? लोकसभा में। और उस लोकसभा में महज उस समय में जो है ना कितना एकदम कोरम के बराबर में, कोरम जानते हैं ना 1/10, 1/10 आगे बताएंगे कोरम होता है। इसमें मात्र कोरम के बराबर ही सांसद बैठे हुआ था। कितना? कोरम के बराबर ही सांसद बैठा हुआ था। अब बताइए कि देश में इतना बड़ा कानून पास होने जा रहा है, उसमें कितना सांसद था? मात्र कोरम के बराबर। समझ रहे? ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर भी ये कानून क्या हो गया? पास हो गया। कानून क्या हुआ? पास हो गया। अभी वर्तमान में ये कानून क्या है? लागू है। समझ रहे हैं? वर्तमान में ये कानून क्या है? लागू है। अब बताइए ये 16 वर्ष का लड़का, सॉरी ये 17.5 वर्ष का लड़का था ना, 17.5 वर्ष का लड़का 6 महीना की कमी के कारण क्या हुआ? इसको फांसी नहीं। समझ रहे? अब बताइए
अनुच्छेद 20 में लिख दिया गया है, किसमें 20 में लिख दिया गया है, 20 के 2 में लिख दिया गया है कि एक गलती की एक सजा। अच्छा 20 के 1 में है ना, एक गलती की एक सजा। अब बताइए कि इस लड़का का तो इससे पहले सजा मिल गया, अब दोबारा मिलेगा? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, इसलिए इसका प्रावधान किया गया। समझ रहे हैं? आगे चला। जुवेनाइल एक बोर्ड होता है, इसमें मात्र 3 साल का सजा होता है। कितना? 3 साल का सजा होता है, और उसमें नाबालिग की सजा होता है। समझ रहे? चलिए आगे। अनुच्छेद नंबर कितना? 21। अनुच्छेद नंबर कितना? 21 में क्या था? निजता का अधिकार। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। दैहिक स्वतंत्रता, ठीक ना? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आज यहीं तक रहने देते हैं, समझा? क्योंकि वीडियो क्लास भी लंबा हो जाएगा, आज यहीं तक रहने देते हैं। आगे के क्लास हम कल बताएंगे, ठीक है? इसके लिए जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।